हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 71 हो गया और आज हम कवर करने वाले हैं कि हम जो इससे पहले देखा था कि प्रोफाइल का फाइल नहीं था एडमिन LT4 में। तो आज हम उसको देखेंगे, एडमिन LT3 से हम उसको लेके आएंगे और एडमिन LT4 में यूज करेंगे और फाइल कैसे बनाते हैं उसको जल्द देखेंगे। तो चलते इसके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमने जो प्रोफाइल को सेट करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि एडमिन LT4 में जो प्रोफाइल दिया ही नहीं था। इसलिए हमने देखा कि हमने जो है एडमिन LT3 से हमने प्रोफाइल को फाइल का डाउनलोड किया। तो आज हम उसको सेट करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। टुडे वी विल कवर हाउ टू सेटअप प्रोफाइल ऑफ एडमिन। ठीक है, और आज जो अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो इसलिए आज हम क्रॉड भी करेंगे यूजर का। ऑल्सो परफॉर्म क्रॉड फॉर यूजर बोले या आप एडमिन भी बोल सकते हैं, दोनों का सेम है, बस रोल का जो डिफरेंस होगा। So let's start. तो पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। और जो मैं कल की बात कर रहा था यही वो प्रोफाइल डाटा टेबल था जो हमें एडमिन LT4 में हमें नहीं दिया था, एडमिन LT3 में ये मुझे मिला। तो हमारा प्रोजेक्ट अब रन करके देखना होगा। और इस प्रोफाइल फाइल को भी हम ओपन करके देखेंगे। इसका भी अब देखेंगे इसमें कौन सा जो है कौन वर्जन का जो है बूटस्ट्रैप यूज किया है, ताकि जो है मिसमैच अगर वर्जन होगा तो हमारा डिजाइन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इसका भी हम देखेंगे। पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन हम उसे करते हैं जैसे हम नॉर्मली हम किसी भी साइट में लॉगिन करते हैं। और ये हमें लॉगिन का कोड नहीं करना पड़ा था क्योंकि हमने यूज किया था लारावेल का पैक। तो अब हम क्या करते हैं, जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरा प्रोफाइल पेज खुले, ठीक है, यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करने पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम देखिए हमने कोड को क्यों जो है हमने जो सेपरेट किया था ताकि हमें कोड करने में भी इजी हो। अब ये सेक्शन पूरा देखेंगे, ये सेक्शन हमारा कहाँ है, तो ये हमारा है रैपर के अंदर, यानी टॉप हेडर के अंदर। हेडर के फाइल में जाएंगे और वहाँ जाकर सिंपली हम प्रोफाइल सर्च करेंगे। इससे क्या होता है, हमें कोड खोजने में भी जो आसानी होती है। तो हम चलते हैं अपने फाइल में, हम आएंगे रैपर जो कि हमारा ये पाथ में है और यहाँ सर्च करेंगे प्रोफाइल, यहाँ मिल गया। तो यहाँ प्रोफाइल हमारा हो गया। यहाँ हम एक राउट बनाएंगे, प्रोफाइल बोल के एक राउट बनाते हैं सिंपल, ठीक है। और जो ये राउट के अंदर हमें कोड रखना होगा। तो जितना भी हम राउट करेंगे इसके लिए यहाँ होगा, हम एडमिन का राउट में इसमें करते हैं, ठीक है। तो एडमिन के लिए हम सिंपल एक राउट बनाते हैं, सिर्फ जो चेकिंग के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो इसको सिंपली मैं यहाँ ला देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रोफाइल, और हमारे राउट भी देना होगा। जो राउट में ऑर्डर लिखा है वही लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद पेज कौन सा रिडायरेक्ट कराना है, तो हमारा कहाँ है वो, रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, प्रोफाइल नहीं, हमारा एडमिन के अंदर। हम एडमिन नहीं रखा था, फ्रंटेड के अंदर साइड रख दिया था, ठीक है। यहाँ है, कोई बात नहीं, हमें सिंपली इतना कॉपी करना है, एडमिन डैशबोर्ड यहाँ में फाइल बनाना होगा।
डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ एक फाइल बनाएंगे, पेजेस क्यों बना रहे, प्रोफाइल बना रहे। प्रोफाइल के अंदर इंडेक्स, तो हमें यहाँ हम कराएंगे रिटर्न एडमिन के अंदर प्रोफाइल के अंदर इंडेक्स। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ डिजाइन हमारा उड़ने वाला है, एक बार करके देखेंगे, फिर इसका डिजाइन भी हम मिलाएंगे। तो हमारा URL क्या है, हमने URL क्या रखा है, तो हमने URL रखा है प्रोफाइल, इसलिए हम ओपन करेंगे क्या, प्रोफाइल। यहाँ आके प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो एडमिन LT3 का या डिजाइन बिगड़ गया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे फिक्स करते हैं। तो हमने क्यों यूज किया था, हमने एक्सटेंड, हमने इतना जो कोड लेआउट्स क्यों बनाया था, इसका बेनिफिट आप अभी देखेंगे। तो सेम हम जैसे कि हमने किया था डैशबोर्ड को, वैसे हम इसको भी करेंगे। डैशबोर्ड हमने क्या यूज किया था, एक्सटेंड, सेम वैसे एक्सटेंड लेंगे, टाइटल लेंगे, कंटेंट लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे कुछ खुद से लिखना है ताकि आपका हाथ बैठ सके। तो हमें क्या क्या चीज़ हटाना है, हमें हेडर तक हटाना होगा। तो हमें हेडर कहाँ तक है, उसको जो है वहाँ तक हटाना होगा। तो ऐसा कभी भी आप मत करिएगा, ऐसे वन बाई वन मत जाइएगा, ऐसे ही करिएगा। यहाँ UL क्लोज नंबर यहाँ खत्म हुआ, इससे मालूम हो जाएगा कहाँ है और जल्दी पकड़ पाएंगे। तो इतना सेक्शन जो हमें हटा देना है। ठीक है, यहाँ हम यूज करेंगे एक्सटेंस के अंदर, एडमिन के अंदर, लेआउट्स के अंदर ऐप, ये हो गया। और इसके बाद हम देंगे सेक्शन के अंदर पहले हम टाइटल देंगे। ठीक है, टाइटल में हम यहाँ दे देंगे, ये हमारा क्या फाइल है, प्रोफाइल है, जो हमें आगे शो होगा कि ये प्रोफाइल हो गया। और उसके बाद एक और सेक्शन लेना होगा, इसके अंदर होगा कंटेंट। हम डायरेक्ट इसका फुटर में चलेंगे, फुटर कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से हमें फुटर को भी हटाना होगा। तो यहाँ फुटर क्लोज हुआ है, यहाँ पे हम कर देंगे इन सेक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर जो वर्जन मिसमैच नहीं हुआ होगा तो परफेक्ट काम करेगा। तो देखिए मैजिक आ गया। हमने एडमिन LT4 में जो है हमने एडमिन LT3 का कोड यूज किया, और ये देखिए डिजाइन में कुछ नहीं बिगड़ा। और ये इमेज क्यों नहीं है, ये पाथ का इशू है। जो मेन चीज़ चाहिए था, ऐसा डिजाइन चाहिए था, वो हमारे पास आ चुका है। तो ऐसे ही हमें जो फाइल इसमें हमें नहीं मिलेगा एडमिन LT4 में, तो उसको हम एडमिन LT3 से देंगे। आज हमें इसको भी सेटअप करना है। और हमें अभी एक और फाइल चाहिए जिसको हम बोलते हैं फॉर्म। यूजर का फॉर्म उसमें दिया हुआ होगा, जैसे हम देख लेते हैं एडमिन LT3। वैसे में एडमिन LT3 यूज करना चाहिए था, लेकिन हम एडवांस आगे बढ़ने के चक्कर में, लेटेस्ट के चक्कर में हमने दूसरा कुछ यूज कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जो चीज़ चाहिए होगा हम 4 से ले लेंगे। तो हमें चाहिए ये सब फॉर्म होने से भी होगा।
ये चाहिए हमें प्रोजेक्ट एस ए डॉट एच टी एम, ये फाइल हमें चाहिए। और एक टेबल के लिए हमें चाहिए टेबल, एक ये दो फाइल हमें चाहिए। ठीक है, ये दो फाइल लेंगे हम। और प्रोफाइल के लिए और इसने कुछ किया है कि शॉर्ट्स भी इसमें है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। कोई बात नहीं, जो चीज़ की हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ से आगे उठा के ले जाएंगे। कस्टमाइजेशन भी है, डार्क मोड। ठीक है, जो चीज़ चाहिए वो हम बाद में लेके चले जाएंगे। तो अभी हमें चाहिए ये फाइल चाहिए और एक फॉर्म के लिए फाइल चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं उसकी तरफ। तो फाइल हमें कहाँ से लेना है? सिंपली आपको इससे पहले जो हमने डाउनलोड की एडमिन ली थी इसके अंदर आ जाना है, इसके अंदर से उठा के लेके चला जाना है। अब आप जो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं एक्सट्रैक्ट बिना करे मैं यहाँ से लेके चला जाऊँगा। तो यहाँ हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था प्रोफाइल हो गया और प्रोजेक्ट एड और प्रोजेक्ट, ये दो फाइल हमें चाहिए। तो कौन डाउनलोड करेगा? डायरेक्ट यहीं से आऊँगा मैं। किसी भी वेब, ये भी टेक्निक आपको बता, किसी भी वेबसाइट में कॉपी करना हो सिंपली आप यहाँ आइए, कहाँ चला गया, व्यू सोर्स में आइए, कंट्रोल और कंट्रोल सी, हो गया, कोड हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ बनाया था प्रोफाइल के लिए इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे प्रोफाइल के लिए फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म डॉट प्ले डॉट पीएचपी, और इसके अंदर से पेस्ट कर देना। तो ये हमारा फॉर्म फाइल भी आ गया। तो हमें इसको भी सेम वैसे ही करना। तो ये देखिए कि नहीं, इसीलिए नोट्स बनाते हैं ताकि ये हेडर फुटर बार बार हम जब ये फॉर्म डॉक्यूमेंट के अंदर में हमने रख दिया है। तो इसके अंदर भी हमें वैसे ही जो है एक्सट्रैक्ट यूज करना होगा, ये एक्सटेंड यूज करना होगा, जैसे हमने इससे पहले यूज किया। जैसे हमने यहाँ इंडेक्स में यूज किया था सेम वैसे ही हम जो है यहाँ फॉर्म में भी यूज करेंगे, ताकि हमें जो बार बार जो हेडर का कोड रिपीट ना लिखना पड़े। इसको भी वैसे ही जो हमें क्या क्या हटाना होगा, सबसे पहले तो हम नंबर हटाएंगे। ये हमारा नंबर फ्लो जो हुआ, ये हमारा साइड बार हुआ, बस इतना को हटा देना है। और यहाँ यूज करेंगे एक्सटेंड एडमिन ऐप। ठीक है, वैसे हमने यहाँ सेक्शन देंगे। ये सेक्शन क्या है? ये हमारा टाइटल रखेंगे। और हम क्या ये किस चीज़ का फॉर्म है? तो ये यूजर का फॉर्म पेज। उसके बाद दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा इसके अंदर हम कंटेंट रखेंगे। और फिर एकदम बॉटम में आके जो हम फुटर इसका कहाँ है, फुटर को हटाना है, फुटर हटाएंगे इन दिस सेक्शन। बस हो गया, ये भी हमारा लेट फाइल हो गया। अब इसको हमें रखना कहाँ है? तो इसको हम कहाँ रखेंगे? यहाँ है कि यूजर मैनेजमेंट बनाते हैं, यूजर मैनेजमेंट के अंदर हम रखेंगे। यहाँ कहीं पे बटन नहीं है अपडेट करने का, या तो यहाँ एक अपडेट वाले बटन रख देते हैं प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के अंदर फॉलो के पास यहाँ रखते अपडेट बटन। और अब इसके लिए बनाना होगा एक राउट। अभी सिंपल एक राउट बना कर देखते हैं, कल जो इसको अच्छे से करेंगे, वीडियो ज़्यादा ही मतलब लंबा हो जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं, ये क्या होगा, यूजर डॉट फॉर्म। ये हमारा राउट अभी नहीं है, इसको हम जाकर बनाएंगे वेब पे।
सेम ऐसे ही हम जो यहाँ फॉर्म कर देते हैं और यहाँ हम कर देते हैं प्रोफाइल डैश फॉर्म। तो यहाँ हमें राउंड देना होगा। तो इतना देने के बाद ये पेज भी हमारा हिट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया है अपडेट प्रोफाइल बटन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्ट के, उसमें ये लिखा हुआ होता है, इसीलिए ऐसा आया। तो हमें फॉर्म में क्या क्या चाहिए, जैसे कि यूजर का क्या होता है, नेम हो जाता है, एड्रेस हो जाता है। तो इसका भी हम सिर्फ जो सैंपल देख रहे हैं, कल इसको अच्छे से हम अब एक ही ऑपरेशन हम करेंगे लेकिन उसको अच्छे से करेंगे। जैसे कल से जो हम सिर्फ जो क्राउड ऑपरेशन स्टार्ट होगा हमारा, कल से हम यूजर का क्राउड करेंगे। आज सिर्फ जो हम सैंपल देख लें हमें कैसे जो सेटअप करना है फाइल का, HTML को ब्लेड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम आ गए थे अपने फॉर्म के अंदर, फॉर्म में हमें क्या क्या करना है। प्रोजेक्ट ईड जहाँ लिखा है वहाँ हमें क्या लिखना है, यूजर अपडेट। उसका क्या नाम हो जाता है और क्या क्या होता है इसे रखना है। स्टार्टस हमें चाहिए, स्टार्टस में हमें एक्टिव या इनएक्टिव दो चीज़। यूजर का नेम हो जाता है, उसका वैसे पासवर्ड भी हो जाएगा। फॉर्म नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, एड्रेस हो गया, नहीं भी रखते हैं। नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, नेम, ईमेल छूट रहता है, ईमेल भी रख देते हैं। यहाँ इसको हम कर देते हैं ईमेल। ये सब चीज़ का भी हमें काम नहीं है, इसको हम सिंपल हटा देंगे। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, स्टेटस हो गया, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव। तो अभी हम इतना ही रखेंगे, बजट का भी हमें काम भी नहीं है, इसको हटा देंगे। पूरे सेक्शन को ही हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये इनपुट नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए बटन। और यहाँ फॉर्म पे नहीं है, फॉर्म भी हमें रखना होगा।
इनपुट ही रखना होगा। इनपुट टाइप सबमिट हो गया, कोई बात नहीं, इनपुट से भी काम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रोफाइल अपडेट का। कैंसिल से कैंसिल, नेम ईमेल पासवर्ड ये हमें यहाँ डालना होगा। तो हमें क्या करने का, वो हमें थोड़ा अच्छे से राउट बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसका राउट बनाएंगे। अभी जो हमने सिंपल देखा कैसे जो है फाइल को लाना है। जैसे कि हमने ये फाइल को लेके आए, इसको भी थोड़ा कुछ कर हम इधर लेके आएंगे। जैसे इसका डिजाइन में ChatGPT से जो ले लेते हैं। तो हमारा परफेक्ट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम जब जो यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ अपडेट प्रोफाइल को, तो इसी जो यूजर का जो हमें इसमें जो डाटा आके आना चाहिए और इसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के बाद जो है यही जो डाटा हमारा यहाँ अपडेट होकर शो होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये अभी हमारा बाकी है, ये हमने अभी कवर नहीं किया है। तो हमें फाइल स्ट्रक्चर को बनाते बनाते ये वीडियो लंबा हो गया।